कहाँ रह गई वो? लेट हो रहे हैं। आपकी लाडली है, आप ही बुलाओ। बेटा अच्छा, जल्दी करो, तुम्हारे एडमिशन के लिए लेट हो रहे हैं। जी पापा, आई। सुनिए जी, आप थोड़ा जल्दी आना। हाँ मैं जल्दी आऊँगा। पापा मैं रेडी हूँ, चले? चलो बेटा। ताऊ जी नमस्ते। ताऊ जी हाँ। नमस्ते। कहाँ? सुबह ही सुबह? ताऊ जी, पापा जी मेरा एडमिशन कराने के लिए कॉलेज जा रहे हैं। ओह, कॉलेज। जगदीश, अपनी इच्छा शादी के लायक हो गई है। क्या जरूरत है इसको ज्यादा पढ़ाने की? लड़के भी नहीं मिलेंगे शादी के लिए। सही तो कह रहे हैं राजेंद्र भाई। सोचा भी है कुछ? जवान लड़की को घर से बाहर निकाल लोगे? ताऊ जी नमस्ते। ताऊ जी, मैंने पापा को कितनी बार समझाया पर ये मेरी सुनते ही कहाँ है। अब आप ही ने कुछ समझाइए। और एक ये भैया हैं, ये तो किसी को कुछ कहेंगे नहीं। मैं क्या बोलूं? भैया, ये आप दोनों कैसी बातें कर रहे हो? क्या आपकी बेटी नहीं है? आप नहीं चाहोगे अपनी बेटी को आगे पढ़ाना लिखाना? अरे 12वीं तो तूने कर ली ना, और अगले घर जाके भी तो तुझे रोटियां ही बनानी है। कौन सा महारानी नहीं बन जाएगी तू? सही तो कह रहे हैं तुम्हारे भैया। अब हम ही देख लो, हम भी तो आके यहाँ पर रोटियां ही बना रहे हैं। पढ़ लिख कर वैसे भी कौन सा कलेक्टर बनना है, बनाएगी तो रोटियां ही। अरे क्यों पढ़ाई के चक्कर में इतना पैसा खर्च करवा रही है? कर्जे में बाल बाल डूबा पड़ा है। इस महारानी को पढ़ने की लगी है। भाभी, मैंने तुम दोनों से पैसे तो नहीं मांगे ना? जब तक मेरे माँ बाप जिंदा है वो मेरे लिए करेंगे। और हाँ, एक बात कान खोलकर सुन लो, इस घर में मैं बराबर की हिस्सेदार हूँ, समझे? तुम दोनों भूमे कान खोल के सुन लो। जब मैं तुम्हें कुछ नहीं कहती, तुम्हें भी मेरी बेटी को कुछ कहने का हक नहीं है। हमें हमारी बेटी के लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है, वो हम सोचेंगे। तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। पापा, आप इसे आगे पढ़ाने की बात कर रहे हो। अरे पहले इस घर को तो बचा लो, ये कर्ज से डूबा पड़ा। पता है राशन भी हमारा कर्ज पर आता है, और आप लोग इसे आगे पढ़ाने की बात कर रहे हो। हमारी तो कुछ फिक्र ही नहीं है आपको। चुप करो सबके सब। जब मैंने तुम्हारे लिए पैसा खर्च किया तब तुमने एक बार भी नहीं कहा पापा हमारी पढ़ाई पे इतना पैसा खर्च कर रहे हो। तुम सब कान खोल के सुन लो, तुम दोनों की तरह इच्छा भी इस घर में बराबर की हिस्सेदार है। जितना मैं तुम दोनों के लिए कर रहा हूँ इतना मैं इच्छा के लिए भी करूँगा, चाहे उसकी शादी हो या ना हो। इच्छा बेटा तुम चलो यहाँ से। अब आएगा मजा। जगदीश, ये बेटे ही तेरे बुढ़ापे का सहारा बनेंगे। बेटी ब्याह कर चली जाएगी अपने घर। क्यों बेटों से बैर बांधता है? अरे जो बेटे मेरा कर्जा नहीं उतार पाए वो क्या मेरे बुढ़ापे की सेवा करेंगे। अभी भी इच्छा ही हमारा ध्यान रखती है। बहू बेटे को तो ये भी नहीं पता माँ बाप ने खाना खाया या नहीं खाया। वो बुढ़ापे में हमारी क्या सेवा करेंगे। चल बेटा अच्छा, चलो। चलिए पापा। ताऊ जी बैठिए, बहुत देर हुई खड़े खड़े। कोई बात नहीं बेटा, आप दोनों शाम को घर मिलना, बहुत जरूरी बातें करनी है आपसे। ठीक है ताऊ जी, हम दोनों भाई आपसे शाम को मिलते हैं।
बताओ बड़े भैया कितना डालूं? बस 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 बस, आज तो नीट पीने का दिन है। सही कहा। खुशी का दिन है। Cheers. बड़े भैया मजा आ गया। क्या बात है। देखा महेंद्र, हमारे पिताजी ने इस जगदीश के चक्कर में हमारे साथ बहुत बुरा किया था। कचरे की पेटी से उठाए जगदीश को इस घर का वारिस बना दिया। वक्त बड़ा बलवान होता है। आज वो प्रॉपर्टी अगर हमारी नहीं तो उसकी भी नहीं। सही कहा भैया, बिल्कुल सही कहा। ठीक कहा बड़े भैया। हमारे पिताजी को तो हमारी कभी परवाह थी ही नहीं। हमें तो कोई अच्छाई दिखी ही नहीं। हमेशा उसमें अच्छाई दिखी। हमने तो कोई बात नहीं छोटे। ओ, ताऊ जी नमस्ते। आओ बेटा आओ, तुम्हारा ही इंतजार था। अरे बेटा, मैंने सुना है जगदीश ये मकान गिरवी रख के इच्छा की शादी कर रहा है। ऐसा नहीं हो सकता ताऊ जी। अगर ऐसा हो गया तो हम सब कहाँ जाएंगे? हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे? यही इच्छा की बात, कोई गरीब सा लड़का देख के उसकी शादी कर देंगे। तुम्हें लगता है तुम्हारे पापा बच्चे की शादी किसी गरीब लड़के से करेंगे? पागल हो तुम दोनों, पागल तुम दोनों, पागल। बेटा अब तुम्हारा टाइम खराब आने वाला है। ऐसा है ना, पहले से ही इतना कर्जा है और पहले से ही इतने कर्जे में धंसे हो, और मकान गिरवी रखने के बाद कभी सोचा है तुम्हारा क्या होगा? रोड पर हो जाओगे, रोड पर। मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने दूंगा, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। कुछ भी? बेटा, तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। बस एक छोटा सा काम कर दो। ये मकान किसी भी तरीके से अपने नाम कर लो। सुना नहीं था तुमने क्या कहा था जगदीश ने? इच्छा की शादी में ये मकान गिरवी रखा जाएगा। समझ आया? गिरवी। बेटा अगर ऐसा हो गया ना, ये जो प्रॉपर्टी है ना, ये इच्छा के हाथ में चली जाएगी। ऐसा हम होने नहीं देंगे ताऊ जी। बेटा तुम्हारे हाथ में रह जाएगा झुनझुना। मैं
आज ही प्रॉपर्टी के कागज पे चुपके से पिताजी के साइन करा लूंगा। बेटा समझदार हो गए हो। यस। बस आपकी ही संगति है ताऊ जी। Cheers! ठीक है ताऊ जी, अब हम चलते हैं। ठीक है बेटा, जो हमने कहा उसका ध्यान रखना। देखना महेंद्र, इस कचरे की पेटी से उठाए हुए जगदीश को तो मैं एक दिन वापस उसी पेटी में डलवा कर रहूंगा। होगा भाई, जा रहे हैं ना, देखना। चलो आओ, संभल के महेंद्र, संभल के। क्या हुआ पापा, अभी तक आप सोए नहीं? अरे जो आदमी ऊपर से नीचे तक कर्जे में डूबा हुआ हो, बेटी जवान हो, वो आदमी कैसे सो सकता है? अरे प्रदीप, पापा के लिए एक गिलास पानी तो लाना। जी भैया, अभी लेके आया। अब ये प्रॉपर्टी हमारे नाम होकर ही रहेगी पापा। लो पापा, पानी पियो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मुझे प्यास नहीं लगी। तो पापा पी लो पानी, सब कुछ ठीक हो जाएगा, आप टेंशन मत लो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, हम है ना। भाई, पापा को नशा हो रहा है, जल्दी से प्रॉपर्टी के कागज निकालो और साइन करा लो, वरना पापा सो जाएंगे। पापा पापा, कुछ जरूरी कागजात हैं, उन पर आपके साइन चाहिए थे। हाँ हाँ बिल्कुल। किस चीज के कागज हैं ये? पापा, हम दोनों भाइयों ने मिलके इच्छा की शादी के लिए लोन लिया है। तुम कब से इच्छा की चिंता करने लगे? मुझे नींद आ रही है, सोने दो, सुबह करूंगा मैं साइन। नहीं नहीं पापा, हमें बैंक सुबह जल्दी जाना है, तो आप अभी साइन कर दीजिए। क्या तुम दोनों सच बोल रहे हो? हाँ पापा, इच्छा भी हमारी छोटी बहन है, तो हमारा भी तो कुछ फर्ज बनता है कि हम उसके लिए कुछ करें। हाँ हाँ बिल्कुल। भाई, अब हम देखते हैं ये प्रॉपर्टी कैसे गिरवी रखते हैं।
माया, इच्छा के लिए बहुत अच्छा रिश्ता आया है। मैंने तो लड़के को देखते ही यहाँ कर दी। वो लोग बहुत जल्दी अपनी इच्छा को देखने के लिए आने वाले हैं। सुनो जी, हमारे पास तो पैसे भी नहीं है, पहले से ही इतना कर्जा है। बेटी की शादी रिश्ता कैसे कर लेंगे हम लोग? माया, अच्छे रिश्ते रोज रोज नहीं आते। पापा जी, आपको ये तो पता होगा हमारे पास पैसे नहीं है। कहाँ से आएंगे इतने पैसे? आपको पता है ना, हमारे पास नहीं है इतने पैसे। तुमने तो पहले ही इतना कर्जा कर रखा है। बहू, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। जब मैं 2 बेटों की शादी कर सकता हूँ तो अपनी बेटी इच्छा की भी कर सकता हूँ। ये तो बताओ, इतना पैसा आएगा कहाँ से? इस घर को गिरवी रख के मैं अपनी बेटी की शादी करूंगा। सब तो मेरी बेटी की शादी करोगे नहीं, तो मैं इस घर को गिरवी रख के अपनी बेटी की शादी करूंगा। हमारा क्या होगा, कभी सोचा है? मुझे जरूरत नहीं है, मुझे बस अपनी बेटी की शादी की फिक्र है। ये क्या कह रहे हो पापा? मेरी शादी के लिए आप ये घर गिरवी रख दोगे? ये आपके अरमानों का घर है पापा। इसमें आपके खून पसीने की मेहनत लगी है। याद है पापा, आपने ही एक दिन कहा था इस घर को हम कभी नहीं बेचेंगे। इस घर को आप गिरवी मत रखिए पापा। अगर एक बार आपने ये घर गिरवी रख दिया, फिर इस घर को आप कभी नहीं छुड़ा पाएंगे। मुझे सब याद है बेटा, पर क्या करूं, हालात ही कुछ ऐसे हैं। तेरे भाइयों ने मेरा साथ नहीं दिया, इसलिए घर मुझे गिरवी रखना पड़ेगा। इच्छा के पापा, इच्छा बिल्कुल सही कह रही है। इस घर में हमारी आत्मा बसी हुई है। आप इस घर को कैसे गिरवी रख सकते हैं? इस घर को गिरवी मत रखिए, मत रखिए। पापा जी, आपको तो सिर्फ इच्छा की पड़ी है। जब देखो इच्छा इच्छा। हम सब कहाँ जाएंगे? कभी सोचा है आपने? इच्छा इच्छा। अरे बहू, तुम्हें अपनी पड़ी है। हमारे मरने के बाद हमारी बेटी कहाँ जाएगी? तुम लोग इसे धक्के मार के बाहर कर दोगे। ये मेरा घर है, मैं जो चाहे वो करें। माया, तुम जाओ कागज लेके आओ। जाती हूँ जी। सुनो जी, मैंने पूरा घर देख लिया, पर मुझे कागज कहीं नहीं मिले। नहीं मिले? कहाँ गए कागज? पता नहीं। प्रॉपर्टी के कागज यहाँ है पापा जी। तुम क्या कर रहे हो उन कागजों का? कुछ नहीं पापा, अब आप बूढ़े हो गए हो। ये प्रॉपर्टी का भार अब आप नहीं संभाल पाओगे, तो इसलिए हम दोनों भाइयों ने ये प्रॉपर्टी अपने नाम करा ली। क्या? इसका मतलब परसों रात जो तुम कागजों पर साइन करवा रहे थे, वो प्रॉपर्टी के कागज थे? ये वही कागज है। अगर हम ऐसा नहीं करते तो पापा इस घर को तुम्हारी शादी के लिए बेच देते, समझी? तुम दोनों को अपनी छोटी बहन के साथ ऐसा करने में शर्म नहीं आई? पापा, अब बहुत हो गया, अपनी बेटी को लेके यहाँ से जाइए। ये तुम लोगों ने अच्छा नहीं किया। एक दिन तुम्हें तुम्हारी इस करनी का फल जरूर मिलेगा। आज तुम लोग हमें यहाँ से निकाल रहे हो सकता है कल तुम्हारी औलाद भी तुम्हें ऐसे ही निकाले।
इसे लेके जाओ। इसे छोड़ के जा रहे हो? निकलो यहाँ से। मम्मी, जैसे आपने दादा दादी और बुआ को धक्के मार के घर से निकाल दिया, अगर मैं भी बड़े होके आपको धक्के मार के घर से निकाल दूं तो आपको कैसा लगेगा? तू निकालेगा घर से? जा पढ़ाई कर ले। अब हम कहाँ जाएंगे बेटा? हमारे साथ तेरी भी जिंदगी खराब हो गई। नहीं पापा, ऐसा मत कहो। जब मेरे जन्मदाता मेरे साथ है तो भला मेरी जिंदगी कैसे खराब हो सकती है। तुम चिंता मत करो, कहीं ना कहीं हमें आसरा जरूर मिल जाएगा। हाँ बेटा, तुम बिल्कुल ठीक कहती हो। हमें कहीं ना कहीं आसरा जरूर मिलेगा। अब हमें बहुत देर हो गई है यहाँ बैठे हुए। चलो हम कहीं और आसरा ढूंढते हैं। ठीक है माँ, चलो। पापा, मम्मी, हाँ, एक बार यहाँ भी देख लेते हैं। हो सकता है हमें यहाँ कोई आसरा मिल जाए। चलो बेटा, देखते हैं। हाँ जी, आप सही कह रहे हो। आओ देखते हैं। ये कोई टाइम है तुम्हारा आने का? मैं तुम सबको निकाल दूंगा। कल से सब टाइम पर आना। खाना लाया? अरे सत्तू, तुम क्या कर रहे हो यहाँ? चलो यहाँ से। ये लाओ इधर, ये लीजिए। आइए 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 आइए। जी महाराज जी। बैठिए। महाराज जी, ये पागल आदमी कौन है?
भाई ये भी एक हालात का मारा है। इसके बेटों ने इसकी सारी जमीन जायदाद अपने नाम करवा दी और इसको धक्के देकर घर से बाहर निकाल दिया और ये समय का मारा हुआ पागल है। महाराज जी, मेरे भाइयों ने भी मेरी मम्मी पापा के साथ ऐसा ही किया है। सारी प्रॉपर्टी अपने नाम कर हम लोगों को धक्के देकर घर से बाहर निकाल दिया। बस इसलिए आपके आश्रम में यहाँ आसरा लेना पड़ा। बेटा ये तो आश्रम है ना, यहाँ तो सब सेवा होती है, तो यहाँ तो आप भी आइए, कोई भी आइए, आपका स्वागत है। आप जो यहाँ पर खाने की आपको कोई दिक्कत नहीं है, किसी तरह से आपको कोई परेशानी नहीं होगी। आप आराम से यहाँ रहिए, सब सेवा होती है। हम राजू को बोल देते हैं, मेहमान आए हुए हैं हमारे, राजू को बोल देते हैं, वो आपकी सेवा करेगा। जी महाराज जी। भैया रे, ये तो भगवान का आश्रम है, मालिक का आश्रम है, कोई भी रह सकता है। आप लोग भी रहिए, हमसे भी सेवा होती रहेगी। आप लोग भी यहाँ रहिए और सेवा करते। धन्यवाद गुरुजी। जय हो, खुश रहो। राजू जी गुरुजी। इधर आओ। हाँ जी गुरुजी। ये मेहमान यहाँ रुके हुए हैं, इन्हें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अरे गुरुजी, भला राजू के होते आश्रम में किसी को दिक्कत हो सकती है? आज से ये हमारे माता पिताजी, ये हमारी दीदी है। आइए दीदी जी, मैं आपको आपका कमरा दिखा देता हूँ। आइए मेरे साथ, आइए आइए। राजू भैया। हाँ दीदी। लाओ, नहीं झाड़ू मैं लगा देती हूँ। नहीं रहने दीजिए, ये तो मेरा रोज का काम है। और जो यहाँ पर लोग आते हैं ना, उन लोगों की सेवा करने में मुझे बड़ा सुकून महसूस होता है, क्योंकि मैं भी यहाँ पर एक अनाथ ही आया था ना। राजू भैया, अभी आपने मुझे दीदी कहा ना, तो आप अनाथ कैसे हो गए? लाइए। नहीं रहने आप छोड़ो, बैठो। पापा, मम्मी, आज मैं जॉब के लिए जा रही हूँ। भगवान ने चाहा तो आज मुझे जॉब मिल जाएगी। आप लोग चिंता मत करो। बेटा, तुम कहाँ धक्के खाओगी? हमारे लिए क्यों परेशान होती हो? पापा, भैया और भाभी ने तो आप दोनों को धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया। आप क्या चाहते हैं कि मैं भी आपकी सेवा ना करूं? जब तक आप दोनों जिंदा हो, मैं आपकी सेवा करूंगी और बहुत जल्दी मैं एक अच्छा सा घर बनाऊंगी जिसमें हम सब मिलजुल कर रहेंगे। बस आप दोनों भगवान से प्रार्थना कीजिए कि मुझे अच्छी सी जॉब मिल जाए। बेटा, हमारा आशीर्वाद तेरे साथ था और हमेशा रहेगा। जाओ बेटा, जाओ, जल्दी जाओ, वरना देर हो जाएगी। ठीक है पापा, मैं चलती हूँ। आप दोनों मुझे आशीर्वाद दीजिए। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा कि हमारे बेटे हमारे साथ इतना बुरा करेंगे, तो हमारी बेटी हमारा साथ देगी। मेरे बंगले से क्या लेके जा रहा है तू? चोर 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 चोर, पकड़ो पकड़ो पकड़ो। अरे पागल, मैं चोर नहीं, राजू हूँ, राजू। हाँ मुझे पता है, मैं तो तेरे साथ खेल रहा हूँ, और अगर तू मेरे साथ नहीं खेला तो मैं तेरा सारा खाना गिरा दूंगा। हाय राम, ये अच्छी मुसीबत है। अगर मैं यहाँ रुका तो ये पागल मेरा सारा खाना छीन कर खा जाएगा। इससे अच्छा तो मैं बाबूजी को खाना भग कर दे आता हूँ। ये लो बाबूजी, माँ जी, ये खाना आप अपने कमरे में जाकर खा लीजिए, नहीं तो वो पागल आकर सारा खाना छीन कर खा जाएगा।
ये पागल, ये तो हमारा खाना था। कोई बात नहीं माया, ये हमारे नसीब में नहीं था, ये उसके ही नसीब का था। माया, उसे खाने दो, ये उसके ही नसीब का था, हमारे नसीब में नहीं था। पापा, मम्मी, माताजी, मुझे जॉब मिल गई है। मुंह मीठा कीजिए। मम्मी, आप भी लो। लो पापा। देखना पापा, मैं आप दोनों की जिंदगी में फिर से खुशियां लेकर आऊंगी। क्या हुआ मम्मी, आप इतनी उदास क्यों हो? बेटा, मैं इसलिए उदास हूँ, कल कितना खुशी का दिन है। कल करवा चौथ का व्रत है और हम कितनी खुशी के साथ मनाते थे। आज हमारे पास कुछ भी नहीं है। मम्मी, तुम चिंता मत करो, ये व्रत कल तुम बहुत अच्छे से मनाओगी। अरे भैया, एक मैंगो शेक बनाना। इच्छा को फोन करता हूँ। पापा, मैं ऑफिस जा रही हूँ। ठीक है बेटा। आप अपना ध्यान रखना। ठीक है। मनी का फोन इस टाइम। बार-बार फोन क्यों कर रहा है? ये इच्छा फोन क्यों काट रही है? काटती हूँ, अभी बाद में करूँगी। ओफो, ये बार बार फोन क्यों कर रहे हैं? डायल किया गया नंबर अभी व्यस्त है। इच्छा फोन क्यों नहीं उठा रही है? कहाँ है, कहाँ है? वो रही। इच्छा, तो मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही हो? मनी, मैं पहले ही तुम्हें बता चुकी हूँ, अब मेरी जिंदगी का सहारा मेरे माँ बाप हैं और मैं पूरी जिंदगी उनकी सेवा करना चाहती हूँ। तो इसलिए तुम अब मुझे फोन करना बंद करो और मुझे मिलने की कोशिश भी मत करो।
क्यों? क्या मैंने तुम्हें अपने माँ बाप की सेवा के लिए मना किया है? ऐसी बात नहीं है मन्नी। फिर क्या तुम भी अपने भाइयों जैसा समझती हो मुझे? इच्छा, मैं तुम्हारा हर कदम पर साथ दूंगा। मैं अपने माँ बाप के साथ साथ तुम्हारे माँ बाप की भी सेवा करूंगा। हम सब मिलकर एक परिवार की तरह रहेंगे। इच्छा, तुम एक बार मेरा हाथ थाम कर तो देखो। मैं तुम्हारे भाइयों जैसा नहीं हूं। मनी, मुझे कुछ समय चाहिए शादी करने के लिए। मैं अभी रेडी नहीं हूँ। इच्छा, तो मैंने ये कब कहा कि तुम मुझसे अभी शादी करो? मैं हर पल तुम्हारा साथ देना चाहता हूँ। यह हक मुझसे मत छीनो इच्छा, मत छीनो। ठीक है मन्नी, जैसा तुम कहो। पापा, आप यहाँ? नमस्ते पापा। बेटा, तुम हमारे लिए अपनी ज़िंदगी खराब मत करो। तुम मनी से शादी कर लो। पापा, जब तक मैं आपके रहने खाने का इंतज़ाम अच्छी जगह नहीं कर देती, मैं शादी नहीं करूँगी। हमारी वजह से हमारी बेटी की ज़िंदगी खराब हो रही है। इसे हमारे साथ कितने दुख झेलने पड़ रहे हैं। पापा, पापा क्या हुआ आपको? पापा, पापा, पापा क्या हुआ आपको? क्या हुआ जी आपको? कुछ नहीं पापा माया। क्या हुआ आपको? मैं पापा ठीक कुछ नहीं होगा आपको। इच्छा, क्या पापा? एक वचन दो मुझे बेटा। बोलो पापा। जब मैं मरूं, मेरी चिता को आग तुम ही देना। ये आप कैसी बात कर रहे हो पापा? आप कहीं नहीं जाओगे, यहीं रहोगे हम लोगों के साथ। नहीं बेटा, मुझे वचन दो। मेरी चिता को आग तुम ही दोगे। आप कैसी बातें कर रहे हो? आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे, कुछ नहीं होगा आपको। माया, मेरी इच्छा का ख्याल रखना। नहीं पापा, मैं आपको वचन देती हूँ, जो तुम कहोगे मैं वो पूरा करूँगी। पापा, आपको कुछ नहीं होगा। पापा, पापा, पापा। इच्छा की पापा। पापा उठो, पापा उठो। पापा, ऐसे हमें छोड़ के नहीं जा सकते। इच्छा के पापा। इच्छा, इच्छा संभालो अपने आप को। आंटी, आंटी। बेटा, ये क्या हो गया? पापा उठो, पापा उठो, तुम्हें मेरी कसम। पापा, इच्छा संभालो अपने आप को। इच्छा, पापा हमें छोड़ के नहीं जा इच्छा के सकते पापा। हम अकेले हो छोड़ के जाएंगे मत तुम्हारे जाओ। बिना। इच्छा उठो के पापा, पापा, हमें छोड़ के मत जाओ। पापा उठो। इच्छा के पापा, हमें छोड़ के मत जाओ। पापा हमें छोड़ के मत जाओ।
अरे महेंद्र, प्रदीप और संदीप को तो फोन कर दो, क्योंकि चिता में आग देने का हक तो बड़े बेटे का ही होता है ना। जी भैया। अरे प्रदीप, नमस्ते ताऊ जी। कहाँ हो? ताऊ जी मैं घर पर ही हूँ। आश्रम में आओ जल्दी। क्या हुआ ताऊ जी? तुम्हारे पापा का देहांत हो गया है। क्या? और हाँ, संदीप को लेते आना, क्योंकि चिता में तो बड़ा बेटा ही आग देता है ना। जी ताऊ जी, हम दोनों भाई अभी आते हैं। चलो भाई। उठाओ। ये लड़की पागल हो गई क्या? ये दिमाग खराब है इसका। ये संस्कार भूल गई अपने। अपने बाप को कांधा मैं दूंगी। इच्छा के पापा। इच्छा के पापा, हमें छोड़ के मत जाओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् नमः। बेटा घड़ा उठाओ।
लो बेटा। ये क्या कर रही है तू? पिता की चिता को आग देने का बड़े भाई का है, तेरा नहीं। बड़ा भाई, आज तुम्हें हक याद आ रहा है? उस दिन तुम्हारा हक कहाँ गया था, जिस दिन तुमने मेरे माँ बाप को धक्के देकर घर से बाहर निकाला था, जब तुम्हें हक नहीं दिखाई दिया? अरे जिस माँ बाप ने तुम्हें पाल पोस कर 35 साल तक अपने घर में रखा, जरा भी शर्म नहीं आई तुम लोगों को उन्हें अपने घर से बाहर धक्के देकर निकालते हुए? तुम लोगों ने दोनों ने मिलकर उनकी प्रॉपर्टी अपने नाम करके उन्हें धक्के मारकर घर से बाहर कर दिया, और आज हक की बात कर रहे हो? शर्म नहीं आई तुम दोनों को? रहने दे छोटे, ये हक इच्छा का ही है, इसी को करने दे। ये हक इसी का ही है। हाँ भाई, इच्छा के अंदर ही पापा की आत्मा बसी है, और हम पापियों के हाथ से पापा की आत्मा को शांति भी नहीं मिलेगी। तो ये हक इच्छा का ही है। तो भाई सही कह रहा है। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य तुरीयं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। नमः। हे ईश्वर, मेरे पापा की आत्मा को अपने चरणों में जगह देना, उनकी आत्मा को शांति देना। पापा क्यों छोड़ के चले गए? होने को कौन टाल सकता है इच्छा? संभालो अपने आप को। हमारा तो संसार उजड़ गया।